तो सब रेडी हो एकदम से हैं? क्या चल रहा था अपना? तो क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा है, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट टाइम कहाँ पे थे हम लोग? बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस या कंबस्शन पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? तो कोई नया तो है नहीं, कोई नया लग रहा है? तो इंट्रोडक्शन हो जाए। थोड़ा तेज़ बोलो। पुराने हो, हमारे लिए तो नए हो। मोहम्मद साद। तो नीट दे दिया, कैसा रहा? कितने मार्क्स मिले? क्या सीट तो कंफर्म हो गया? बहुत अच्छे, बैठो बैठो। तो थोड़ा क्वेश्चन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, कुछ और नया क्वेश्चन कर लिया जाए वापस से। क्या करें, थोड़ा सा रिवाइज करा दें एक बार हल्का सा, है ना? तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बताओ मुझे, मोल निकालने के लिए कितने तरीके बताए थे? फटाफट तीनों तरीके बताए थे, वैसे फिर रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो मोल निकालने के तीन तरीके थे। एक था ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गुड। दूसरा था हाँ लीटर अपॉन 22.4, अगर ये कभी भी गैस के लिए कहा हो एट STP और एट NTP, ठीक। तीसरा केस क्या था? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकालते थे। ये तीन कंडीशन हमने देखी थी, इससे मोल मिलता चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किससे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए होता था तो यहाँ से हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता था, तो हमें मिल जाता था नंबर ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद अगर हमें चाहिए होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते थे? एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई, टोटल एटॉमिक नंबर निकाल के जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते थे, वो मल्टीप्लाई करते क्या मिलता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना होता था तो किससे मल्टीप्लाई? नंबर ऑफ इंडिविजुअली जितने भी उसमें एटम थे, ठीक है, जितने भी उसमें एटम थे उन सबके क्या निकालने पड़ते थे? न्यूट्रॉन्स, है ना? उसको फिर मल्टीप्लाई करते थे तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते थे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी, है ना आशिक? ठीक है, फरहान खान, ठीक है, ये तुम्हारे लिए ही है ना? तो अगर छूटा हो तो इसको कवर करते चलो साथ साथ। चलो, मोल निकालना आ गया था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटाक से नोट करो। इस पर तो नोट करना है, कुछ नोट है सब? हाँ सर, नोट डाउन है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ऐसा जनरल क्वेश्चन है, कितना आएगा? फटाफट आंसर करो। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो, क्वेश्चन में अगर ये बोला होता द मास ऑफ वन मोल ऑफ CO2 तो आप तुरंत समझ जाते हैं। मॉलिक्यूल में कंफ्यूज हो क्यों भाई? मॉलिक्यूल तो पता है, अब तो हमें निकालना ही नहीं है। हर बार हम क्या बोलते थे कि हमें पहले क्या निकालना होता है? पहले मोल निकालना होता है। मोल के बाद आप क्या निकालते हो? मॉलिक्यूल निकालते हो। फिर उसके बाद आप
देखते हो कहानी, यहाँ तो मॉलिक्यूल तक तो पहुँच चुके हो, है ना। और हर बार क्या चाहिए, हमें मोल चाहिए। जैसे मान लो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ से ग्राम निकल जाएगा और यहाँ से मोल पे पहुँच जाओ, मॉलिक्यूल पता है, मोल्स पे उल्टा पहुँच जाओ। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, कभी कभी जीतने के लिए हमें हारना भी पड़ता है ना। तो यहाँ एक स्टेप पीछे लो, मॉलिक्यूल्स पता है, यहाँ हमें मोल पे पहुँचना है। कैसे पहुँचोगे कासिम, नहीं पता? हाँ तो बताओ फटाक से। आया भाई, ये बताया जाए। समथिंग साउद आया, 7 पॉइंट समथिंग। बताओ साथ कैसे किया, क्या किया पहले। यहाँ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना। इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड तो करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखो, जब मोल होते थे तो हम करते थे मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट होता, उल्टा जाना तो डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये मोल मिल गया, ये हो गया अपना 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6.022 10⁻23 हो गया। ये आ गया आपका मोल। अब यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो मास है, 1/6.022 10⁻23 इंटू कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट 44। समझ गए, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बैक करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और, ठीक है। चलो हो गया, नोट डाउन, नोट कर लो। देखो अगर एक स्टेप और पीछे ले जाता तो आप तुरंत समझ जाते, नंबर ऑफ आइटम दे रखा होता तो और आसानी समझ में आता, आप और आराम से पीछे हो लेते, है ना। बोलते द मास ऑफ, ठीक है, इन इतने नंबर ऑफ आइटम, तो आप मॉलिक्यूल पे पहुंचते, फिर मोल पे पहुंचते, फिर यहाँ आते पीछे। जो जस्ट हम लोग स्टेप इधर से लेके चल रहे थे, पहले यहाँ से ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल वेट करके मोल निकालते थे, मोल से फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते थे, फिर नंबर ऑफ आइटम निकालते थे। अब हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ आइटम दे दे, नंबर ऑफ आइटम दे दे डायरेक्टली, और आपसे मास पूछ ले, तो आपको यहाँ से फिर वापस पहुँचना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। कभी सीढ़ी ऊपर कभी सीढ़ी नीचे, ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, हो गया नोट, समझ गई अल्फिया, आया समझ, नहीं समझ में आया, ओहो। अच्छा ये समझ में आता है कि कैसे ग्राम से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइटम तक कैसे पहुंचना है, पता है। तो उसमें जो जो स्टेप हम लोग ऐसे देखो, यहाँ से मोल से क्या नाम है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट से मोल पे पहुँचे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मोल में हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मॉलिक्यूल आता है। और हम यहीं पे तो बैठे हैं, क्वेश्चन में देखो यहीं पे है। इससे एक स्टेप पीछे जाओ, अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसको डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्स में। इतना समझ आया, समझ आ रहा है। तो मोल में जब कन्वर्ट हो गया तो वापस से फॉर्मूला लगाओ ना। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ ग्राम है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ग्राम निकलेगा। ग्राम, ये ग्राम ही तो हमारा क्या होता है, मास। अब समझ आया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड number of molecule
इन 1 ग्राम ऑफ सल्फर। और छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कंफ्यूज हो रहे हो, छोटा छोटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सल्फर। क्या बात है अब्दुल? 5.31 इतने मॉलिक्यूल्स आए? बहुत कम मॉलिक्यूल्स नहीं आए? नहीं तो एवोगाड्रो नंबर तो किए ना, फिर उसका मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में आना चाहिए, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल्स और एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ये तो गिन सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन नहीं सकते हो, इतने ज़्यादा होते हैं। 5.3 मतलब 5.5 करीब, 5.5 भी नहीं। प्रतिमा आया किसी का? 23 पॉइंट समथिंग। साथ 2.3 10 की पावर 21 सॉल्व करना पड़ेगा, बताया जाए। हमार कैफान आ रहा है? देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हमें स्टेप लेना पड़ेगा, है ना? अपने पास ग्राम दे रखा है, कितना? 1 ग्राम। अब हमने बताया हुआ था कि कंफ्यूजन वहाँ होती है। देखो, अगर क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो जो एटम है वही, उसको ऐसे ही लेना है एज इट इज़, है ना? सल्फर है तो एस ले लो, ऑक्साइड है तो ओ ले लो। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया जाता है, ठीक है? ये सल्फर ही नहीं है, ये क्या है? S8 है, ठीक है? ये S8 है। ऑक्सीजन लिखा है तो O2 है, नाइट्रोजन है तो N2 है, नहीं तो गलत कर दोगे, ठीक है? आप समझ रहे हो? अब बताओ मोल कितना आएगा, पहले मोल निकालो। मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना है? 1 बाई कितना होगा भाई इसका? 32 इंटू 8 कितना आया? 256। ये आ गया 256, क्या आ गया? मोल आ गया। अब क्या करना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि 6.022 10 की पावर 23 है। और इसको सॉल्व किया, यही किया है साथ, सही है ना? तो इसको सॉल्व किया इन्होंने, तो इनका आंसर आया 2.3 इंटू 10 की पावर 20, ये आएगा, सही है? देख लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब समझ गए? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा, क्या करता है, जैसे हम लोग की आदत क्या है क्वेश्चन के अंदर, हम लोग की बहुत ज़्यादा आदत है ये देखने की। देखो 3.2 ग्राम, 1.6 ग्राम, 4.4 ग्राम, वो लिख देता है क्या? 1 ग्राम, और ये नज़र नहीं आता है, तो कभी कभी ये प्रोसेस ही नज़र नहीं आता, जबकि सब पता है इसमें। अब कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन क्या है इसकी, है ना? 7 का आंसर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, सीट फिक्स है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। 1 ग्राम लिखा हो तो थोड़ा इसको देखना, नहीं ये 1 ग्राम क्या है, ये ऐसे दे रखा है 1 ग्राम, ठीक? एक फाइनल क्वेश्चन हो जाए इस पे, और एक और लास्ट क्वेश्चन, है ना? चलो
फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस बताया जाए। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्रा, पॉली, ये सब देख लो, ठीक है। हाँ, O2 N2 S2 डायटॉमिक में जाएंगे, ठीक है। P4 होगा पॉलीएटॉमिक, S8 पॉलीएटॉमिक, ओजोन हो गया ट्राइटॉमिक। तो कुछ ऐसे ही जो है अपने मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए कि कौन से एटॉमिसिटी के होते हैं। आया आंसर? हाँ हाँ, देखो एवोगाड्रो नंबर ऑप्शन में देखोगे ना 6.022 10⁻23 होता है, तो ये ले सकते हो 6 × 10⁻23, तब भी आप आंसर के आसपास रहोगे। बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट अगर सेटअप किया होगा ऑप्शन तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन तब भी आंसर के आसपास आ जाओगे। आया? कासिम आया? बताया जाए? हाँ, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। ट्राई कर लो। नहीं आया? 2.7 × 53 23 अप्रॉक्स इनका आंसर ये आ रहा है। और किसी का आंसर अप्रॉक्स आ रहा है ये? ठीक है। सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूछे, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। तो सबसे पहले बताओ मोल निकालो। मोल कैसे आएगा? क्या बताया गया तरीका मोल निकालने का? ठीक है, वो पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ याद होना चाहिए। अगर ग्राम दे रखा है, ग्राम अपॉन वेट से फटाक से क्या निकालो? मोल। मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ग्राफ जिसको याद रहेगा यही से आंसर आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टोटल एटॉमिक नंबर यहाँ हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आसानी से। हाँ रुके भाई, ट्राई करो एक बार। इस प्रोसेस से लगाओ सब लोग, देखो आंसर आ रहा है। ठीक है, ग्राम कितना दे रखा है? 1 ग्राम। ये नज़र नहीं आता है क्वेश्चन में, 1 ग्राम ऐसा लिखता है, ये ग्राम नज़र नहीं आता है, पर देख लेना थोड़ा सा। तो ये हो गया अपना मोल, यहाँ से मोल निकाले तो 1 ग्राम हो गया 1/, कितना? अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? फास्फोरस क्या होता है? P4, और फास्फोरस होता कितना है? 31। 4 से मल्टीप्लाई कितना आया? 124 आया, ठीक। तो ये आ गया 124, ठीक है। ये मोल निकल आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि आ जाएगा 1/2124 इंटू 6.022 10⁻23। हाँ 6 भी ले सकते हो, अप्रॉक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, अब क्या करना है? एटॉमिक नंबर देखो उसमें कितने होंगे? फास्फोरस कितना होता है? 15 हैं, 4 कितने हुए?
60 टोटल लेना पड़ेगा ना। तो टोटल एटॉमिक नंबर देखो फास्फोरस में, फास्फोरस होता है कितना 15 पे, पर है 4, तो हो जाएगा 60। 60 क्या हुआ है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, ये तो जानते ही हो, इतना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन होता है। तब आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आगे देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 124 इंटू कितना 60, हम बीच में कर लेते हैं 6.022 10 की पावर 20। कैलकुलेट कर लो यहाँ से, ये हो जाएगा 10, ये कटेगा, ठीक है 62 के करीब। फिर उसके बाद इससे डिवाइड करो, कैलकुलेट करो, आ जाएगा, ठीक है छोटा छोटा कर लो, 2 3 30 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 31, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ाओ, ये 15 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा, मैं 6 इसको अप्रॉक्स 6 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, और नीचे कितना आ रहा है 31, यहाँ हो जाएगा 90, और ये लगभग 3 के करीब चले जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 10 की पावर 23 के आसपास आंसर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? अब तो मिस्टेक नहीं करोगे, 1 मोल 1 मॉलिक्यूल 1 ग्राम में दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन और, छोटा सा, हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ 10 है, कटिंग सटिंग, ठीक है कैफान, तारिक आ गया समझ, सभी को समझ में आ गया, ठीक। इसीलिए मैंने सोचा क्वेश्चन करा लिया जाए, ये 1 ग्राम वाला खेल अक्सर चलता रहता है, ठीक है, बिल्कुल आराम से नोट कर लो। बढ़ जाए आगे, असलम देख लिए, अच्छा काटने में दिक्कत हो रही, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो 90 आएगा करीब, नीचे 31 है, अब करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.8 आएगा, 8.9 आएगा, बस वो 9 के करीब ही आएगा, कितना 6 के करीब आएगा, 3 के करीब ही आएगा, 30 डिवाइड करो 3 के करीब आएगा, मतलब 2.9 2.8 ऐसे आंसर आएगा, तो उसको मैंने राउंड ऑफ 3 मान लिया। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, और एक क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ, वही क्वेश्चन है हाँ, वाटर, वही क्वेश्चन है, बस मैं देख रहा हूँ कितनी तेजी से कर रहे हो। बस मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस समय, 1 मोल 1 मॉलिक्यूल 1 ग्राम, ये तीनों देख लो। क्या क्वेश्चन है ये कुछ है थोड़ी, अरे इसमें तो मोल दे ही रखा है, इसमें क्या ही करना है, तो कभी मोल दे देगा तो पता चला मोल निकालने में लगे हो, मोल ढूंढ रहे हो, जब मोल दे रखा है तो फिर क्या दिक्कत, सीधा आंसर बताओ ना, है ना। जब मोल दे रखा है तो सीधे क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा Na के इक्वल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। अब फिर क्या होता है, वाटर है यहाँ पे, वाटर में एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे टोटल, 2 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, 16 नहीं 8 होगा, 10 होगा, और सीधे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 10 की पावर 23,
3 यानी कि 6.02 टू 10 की पावर 20। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में 1 मोल बोल दे, 1 मॉलिक्यूल बोल दे, 1 ग्राम बोल दे, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, आने के बावजूद कभी कभी दिक्कत होने लगती है, तो ये ना हो। अब ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमने मोल्स की बात कर ली। जब भी मैं आता हूँ तो स्टार्टिंग में शुरुआत कर देता हूँ इसकी, फिर क्वेश्चन देखे बढ़ जाता हूँ आगे ना। तो ये टॉपिक धीरे धीरे आ रहा है कवरअप में। क्लियर हुआ? एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूँगा और सबको समझाना चाहूँगा, ठीक है? जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है ना, बोर नहीं होना है। तो हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि अपने पास मोल निकालने के और दोनों में रिलेशन बनाने के तरीके बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है? ये हो गया अपना STP और NTP, और अपना एक लास्ट वाला हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो तो अगर नंबर से डिवाइड। इंटर रिलेट, अब देखो इंटर रिलेट वाला मामला भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? कि यहाँ से आपसे कुछ और पूछे तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेट हो जाए। क्वेश्चन किया हम लोगों ने, देखा है, हो सकता है ये दोनों आपस में इंटर रिलेट होकर के क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे वॉल्यूम पूछ लेगा एट STP, तो यहाँ से बन जाएगा। हो सकता है ये लास्ट वाले दोनों आपस में इंटर रिलेट हो जाए, मतलब कि ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें आपस में रिलेशन दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर। तो देख लो यहीं से 3 कंडीशन बन रही है, ठीक है? ध्यान से समझ लेना इसको। ये सारा खेल अगर हम समझ जाते हैं तो इन सबसे हमें क्या मिलता है, बेसिकली हम मोल निकालते हैं, ठीक है? अब इस जब ध्यान रखना कि हो सकता है कि हमें बैकवर्ड भी जाना पड़े, ठीक है? तो उल्टा जाने का भी रास्ता अपने पास है, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से तो हमें मॉलिक्यूल मिलता है। जैसा भी क्वेश्चन पीछे था तो उसमें मॉलिक्यूल दे रखा था तो हमें बैक जाना था। तो ध्यान रखना, जब मॉलिक्यूल्स दे रखा हो और मॉलिक्यूल से मोल तक पहुँचना हो तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, बस यहीं से पूरा खेल चलता रहेगा। मोल्स के सारे क्वेश्चन यहीं से निपटेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़े। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है? ओके है, उस पर क्वेश्चन हो जाए। ऐसे टॉपिक वाइज चलते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। चलो इस पर थोड़ा काम कर लें हल्का सा। परसेंटेज कंपोजिशन ये क्या होता है? मतलब कोई कंपाउंड अपने पास है सपोज दैट, ठीक है? तो उसमें किसी एलिमेंट का, किसी एटम का कितना परसेंटेज है, वही होता है परसेंटेज कंपोजिशन, है ना? तो बेहतरीन सा एग्जांपल, जैसे मान लो अपने CO2 लिया और इसका परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है, कौन बताएगा? फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन, छोटा सा क्वेश्चन, फिर बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। ऑफ CO2 का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको, निकाल लेंगे आप फटाफट। कैसे निकालेंगे? देखो पहले कार्बन का देखो, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना आएगा? कार्बन कितना है इसमें बताओ? 12 ग्राम। और ये कितना है ऑक्सीजन? 32 ग्राम। अब कार्बन का निकालना है तो जिसका निकालना होता है उसकी वैल्यू ऊपर, हाँ 44 हो गया, इंटू कितना आएगा? 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 2, 3, 1, 1, 311, कितना आएगा? 2 जा 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा, कितना बचा? 8, 27 समथिंग आएगा ना, 3 समथिंग, ये आया। अब इसका कंपोजिशन इतना है तो दूसरे वाले का 100 से माइनस कर लो, क्योंकि टोटल दोनों मिला के 100 होगा। और नहीं तो अपने तरीके से चलना चाहते हो तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 32/44 इंटू 100, और इस सॉल्व करो कितना आएगा? माइनस किया 100 से 72.7, माइनस करके देख लेना, गड़बड़ मत करना, ठीक है? तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। अब इस पर बढ़िया क्वेश्चन लिया जाएगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे नॉर्मल नहीं पूछता कि आपको बताना है परसेंटेज कंपोजिशन, आप निकाल लो, ठीक? ऐसा बोलेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर किसी कंपाउंड का, मतलब कोई कंपाउंड है उसमें किसी एलिमेंट या आइटम का परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, समझ रहे हो? और उसका मास भी दे देगा, दोनों सेम, और आपसे टोटल पूछेगा कि टोटल कंपाउंड का मास कितना है, ठीक है? तो कैसे करते हो? जितना परसेंट दिया होता है, जितना परसेंट दे रखा होगा उसका
ठीक है, ऑफ टोटल होता है और जो इसका मास गिवन होगा, ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसी से निकलता है। इसको ध्यान से रख करके और एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, a giant molecule contains a giant molecule contains a giant molecule contains 0.25% of a metal whose atomic weight is 59। इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 59। तो बताना है इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 एटम ऑफ दैट मेटल। मॉलिक्यूल इन 1 एटम ऑफ दैट मेटल। ठीक, इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेंस 1 एटम ऑफ दैट मेटल। ये भी दे रखा है कंडीशन, ठीक है, कंटेंस लिखा है। आपसे पूछा है इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। ऑप्शन है आपके पास 5900, बी ऑप्शन है 23,600, सी ऑप्शन है 11,800 एंड डी ऑप्शन 100 × 59 अपॉन 0.4। बताया जाए। परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है 0.25% ऑफ अ मेटल, और उस मेटल का मास भी दे रखा है, दोनों सेम सेम, और उसी का मॉलिक्यूलर वेट पूछा, मतलब टोटल मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। सेम क्वेश्चन अभी बताया। हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का बी आया? बी आ गया। ऐसे क्वेश्चन कौन सा समझ में आता है, क्वेश्चन कर लो। लिखा बड़ी कहानी है ना, अ जॉइंट मॉलिक्यूल कंटेंस इतना % ऑफ मेटल एट, उसका वेट दे रखा है 59 ग्राम। मतलब यहाँ देखो कहानी है कि दोनों सेम सेम, जब भी दोनों सेम सेम देगा टोटल आपसे पूछेगा, ठीक है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन और इसका वेट दोनों दे रखा है। क्या लिखोगे? 0.25% ऑफ टोटल, है ना, वही कितना है 59। तो टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 59 अपॉन 0.25 इंटू डेसिमल काटो, 2 0 बढ़ाओ, सॉल्व करो इसको। 1 एटम में पूछा है और 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो? इस तरह से आएगा। सभी को क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और हो जाए कुछ ऐसा ही, परसेंटेज कंपोजिशन पे। लिख लिया सबने? ठीक, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान से, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट, कैफीन, कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफी में। हैज मॉलिक्यूलर वेट 194।
इट कंटेन्स 28.9% ऑफ 28.9% ऑफ नहीं बाई मास, हाँ 28.9% बाई मास नाइट्रोजन। तो बताना यह है नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन ट्राई करो। बी ऑप्शन कितना आया? 3 पॉइंट समथिंग क्या? हाँ तो सही तो आ रहा है, तो तुम जब 3.8 आ रहा है तो तुम बी ऑप्शन क्यों बता रहे हो? ठीक है, आंसर में राउंड ऑफ में दे रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों का 4 आया? निकाल लिया? समझ में आ रहा है? गुड। और किसी का? सऊद आया? कासिम आया? नहीं हुआ? अरे सुब्रा आ रहा? हाँ वो तो करेंगे ही। अम्मार ने किया है, बताओ अम्मार क्या किया तुमने क्वेश्चन में? 1000 क्यों? अच्छा मतलब क्या कर रहे हो, इसका कितना परसेंट निकाल लो? भाई इसका मास निकाल लो। देखो टोटल तो दे ही रखा है, अब जब टोटल दे रखा है उसका परसेंट दे रखा है। ठीक है, ये तो नहीं पता ना इस वाले क्वेश्चन में कि उसका मास है कितना, जैसे हर क्वेश्चन में दे रखा होता था, पर यहाँ निकाल लो, बस थोड़ा सा काम करना था। तो इसका अगर निकालते, देखो इसका मास अगर निकालते, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना होगा बताओ? 1 कितने परसेंट था इसके? ये था इसका 28.9% ऑफ 194। ये बात समझ में आई? भाई टोटल तो 194 दे रखा है, उसका इतना परसेंट नाइट्रोजन है इसमें,
समझ रहे हो? इसका मास कितना आया बताओ अम्बर? 28.9 अपॉन 100 इंटू 194। और यहाँ से डेसिमल हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 5, लगभग 5 आ रहा है। कैलकुलेटर रख करके बैठे हो हैं, तभी तुम्हारा आंसर आ रहा है। सब सोच रहे हैं ना हमारा नहीं आ रहा है, कहाँ से कैलकुलेटर? ठीक है, मास निकल आया। वैसे तो उससे पहले तो किया था, अब जब क्रॉस से करे तब किया, उससे पहले तो किया। अब बताओ अब क्या हुआ? मास निकालने के बाद क्या किए? 289 से 194 को डिवाइड किया था। 290 क्या 289 को 94 से डिवाइड? ये मास नाइट्रोजन का निकला। अब 5.6 आ रहा है। 5.6 आया। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। अब बताओ, आपके पास ग्राम है ही है, मॉलिक्यूल निकलेगा, उसके बाद सीधे आंसर आ जाएगा। कहानी क्या होती है देखो, यहाँ से पहले क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। कितना हो जाएगा? 5.6 कितना होगा वहाँ से? 28। ये आया मोल, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक। 022 10 की पावर 23। एक दो क्या पूछा क्वेश्चन में? नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम इसमें नाइट्रोजन 2 है ना। यहाँ पे चलेगा मॉलिक्यूल वाला केस, ठीक। अब बताओ फिर आगे क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना? 14। और कितना होगा? 0.4 इंटू 6.022 10 की पावर 23। तो बहुत ज़्यादा आ गया। क्या कर दिया? मार्क्स सही आया ना, इसमें तो गड़बड़ नहीं की हो। 28.9% ऑफ 194 हमने निकाल लिया। 5.6 आया ना, करेक्ट। ये यही तो इसका मास है। और हमसे नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन पूछा है इन वन मॉलिक्यूल। वो तो सही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही? अब इस पे सीधे सीधे ऑप्शन है। अब इस तरह से नंबर ऑफ एटम हमारे इतने आए, और ऑप्शन सी ही सही है। क्या कर दे? बताओ साद, कहाँ 58? यहाँ पे एग्जैक्टली 56 एग्जैक्ट 56 आ रहा है। यहाँ पे 4 आएगा तब पॉइंट हट जाएगा। तो क्या ये इसके साथ नहीं है ऑप्शन में? क्या ये होगा? होना चाहिए, है ना? कहीं कुछ गड़बड़ है, वरना आएगा नहीं। ठीक है, एन होगा ये। चलो ठीक, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यह था कि अपने पास जो नाइट्रोजन था उसका मास नहीं दे रखा था, उसका मास निकालना पड़ा, तब जाना पड़ा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझा दें एक बार। देखो यहाँ पे जैसे नॉर्मली ऐसे समझ लो कि अपने पास टोटल ऐसे समझो कि 100 है, ठीक है, 100 है कोई डेटा, और आपके पास 40% जो है कोई डेटा दे रखा है। ऐसा तो सीधे सीधे निकलेगा अभी, है ना? 40 का 40 निकला है। 120 ले लो, मान लो अपने पास डेटा 120 है और आपके पास 40% है कुछ, इसका 40% है, तो कितना होगा आपके पास? 120 से 40%। हाँ, 120 का 40% निकाल लोगे ना, 40% ऑफ 120। तो वहाँ यहाँ भी वही हुआ है, ये 40% ऑफ 120 जब निकालोगे, नहीं यहाँ 2 भी तो है,
N2 वो सर ने डायरेक्ट कर दिया है। N2 भी तो है। अरे नहीं, मतलब यहाँ पे कह रही सर, कहाँ? 56/28 के वहाँ पे अपने नहीं मैंने डायरेक्ट नहीं काटा है, मैंने यहाँ 2 से पहले इसको काटा है, हाँ 14 हुआ है फिर काटा है। 14 से किया है वही। अब ठीक है। हाँ ये भी बात सही है, नाइट्रोजन रहेगी, नाइट्रोजन गैस रहेगा। देखो कैफीन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन आएगी N2 के ही फॉर्म में। कैफीन का जो फार्मूला है वो तो बहुत भयंकर सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे N2 जो है आपको लेना है, नाइट्रोजन नहीं लेना, ठीक है, कैफीन के इसमें। बाकी इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा N2 कैसे आ रहा है, नाइट्रोजन N आ रहा है, लेकिन होगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो कहाँ हम क्या समझा रहे थे, मास वाला केस, ठीक है। इसको हटाऊँ मैं, मास वाला केस यहाँ पे हो रहा था कि इसमें 196 टोटल दे रखा है कैफीन, और इसमें नाइट्रोजन जो दे रखा है वो 29.9%, मतलब कि अगर ये पूरा 100% है तो इसमें 29.9% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसका इतना परसेंट निकाल लो तो वो नाइट्रोजन निकल आएगा, समझ गए, वही हुआ था। तो यहाँ पे 29.9% ऑफ 196 निकाला गया है, 28 है ना। अब जो भी हो डेटा, मतलब कि जितना दे रखा है उसका उतना परसेंट टोटल से निकालना है, तब उसका मास निकलेगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली आपको परसेंटेज भी दे रखा था, मास भी दे रखा था, तो आप टोटल निकाल लेते थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा केस पीछे हुआ, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे 28.9% दे रखा है इसका, तो हमने इसका इतना परसेंट निकाला, तो हमारे पास यहाँ 56 आया। अब ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया जो है परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन। परसेंटेज कंपोजिशन से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इसका भी हो जाए, ठीक है। हाँ बेटा, नोट कर लो। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस, फिर क्वेश्चन। हो गया उदित, दिक्कत है कोई नहीं, पक्का ना। ठीक है, तो अगला हम जो डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, तो बेसिक्स हम समझ चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, बताओ बच्चों फटाक से। सिंपल होल रेशियो ऑफ ईच एटम ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, सिंपल होल रेशियो, आराम से, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास CH3COOH है, ठीक, ये अपने पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो इसका सिंपल होल रेशियो लोगे तो ये 1, ये 2, ये 1, इसका मतलब CH2O आएगा। और यही अपना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब कि जितने भी एलिमेंट हो, जितने भी एटम हो, उनका सिंपलेस्ट होल रेशियो ले लो, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला देता है। अच्छा, यहीं से मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या फार्मूला होता है, तब फार्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये दे रखा है, तो N इंटू ये हो गया CH2O। N कहाँ से पता चले, N कैसे पता चलता है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास को हम एम्पिरिकल वेट या एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, बताया जाए 12 + 3 फिर से 12 हो गया,
2 हो गया, और ये 32, अरे ये हम कर क्या रहे हैं, सीधे सीधे नहीं कर देते, ठीक है यहीं से कर लो, कितना हो रहा है ये 24 + 4 64, कितना हुआ 16 ये 32 हो गया ना, कितना हुआ टोटल 24 और 36 60 हुआ ना, और ये कितना हो रहा है 12 + 2 + 30, ठीक है। तो ये अपना क्या आया, ये है एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल वेट, और ये है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। सीधे यहाँ पुट करो, n की वैल्यू पता करो कितना आएगी 60/30 यानी कि 2 आएगा। अच्छा क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होगा, नहीं तो क्या दे रखा होगा वेपर डेंसिटी, है ना। अगर वेपर डेंसिटी दे रखा होगा तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकल आएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकल आया तो एम्पिरिकल वेट तो आराम से निकल जाएगा ना, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास है, तो एम्पिरिकल वेट निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास वापस वही फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से लेकर के, ठीक है। अच्छा डेटा में अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा हो तब क्या करना होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है क्वेश्चन में, बोल दिया कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बोल दिया 40 है, ठीक है, ये कैल्शियम 40 है मान लेते हैं, एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 12 दे दिया, एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 48 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बताओ, क्वेश्चन हो गया ये, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला if vapor density is 200, हाँ भैया क्वेश्चन बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। हाँ कुछ ऐसा ही होगा, है ना। यहाँ से देखो क्या करेंगे, इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन कितना दे रखा है 40, 12 और 48। यहाँ से मोल निकालते हो, कैसे निकलता है ये, इसके हाँ 40/40, और इसको 12/12, इसको 48/16, कितना आया 113, ये आया। सर इससे देख करके तो पता चल रहा है सिंपल होल रेशियो भी है, तो यहाँ से पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट ही बन रहा है, लेकिन ये है क्या, ये है एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो हमने पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके लिए फार्मूला बताया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n इंटू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, चलो एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल आया, n निकालो। n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक। एम्पिरिकल वेट तो साफ साफ समझ में आ रहा है, कितना है 100। यहाँ पे वेपर डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 2 × 2 यानी कि 400। अब यहाँ से n निकल जाएगा 400/100, ये कटा 4 आया। अब ये वापस से हम मल्टीप्लाई करो इस मामले में, 4 × CaCO3, ये आंसर आया। समझ गए सब, ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं शायद, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा देखना है, डेटा में क्या गिवन है, क्या करना है वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक। तो प्रोसेस ये है कि अपने पास एम्पिरिकल फार्मूला पहले इस प्रोसेस से निकलेगा। अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, n निकाल लेना, तब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। क्लियर है। हाँ वैसे जनरली क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी की बात नहीं करता, वो मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, इतनी मेहनत नहीं करवाएगा कि
आपसे एम्पिरिकल फार्मूला भी निकलवा रहा है, फिर मॉलिक्यूलर वेट भी निकलवा रहा है, तो फिर जाकर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। 3 स्टेप, 2 देगा, लेकिन क्या पता है ना, उसको कुछ भरोसा। बाबा मार के बैठा हो, क्वेश्चन बना रहा हूँ, बना दो, ये भी लिख दो, इसमें ये भी डाल दो, भी डाल दो। कभी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स करना होता है। चलो ये हो गया। अब इसमें बढ़िया क्वेश्चन लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक। चलो ध्यान से, ध्यान से। कहानी कहाँ से बन रही है? मोल से। पहले मैं रिमाइंडर दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन सामने आए तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम ऑफ सी आर एंड ओ, द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर 4.8 into 10 the power 10 and 9.6 into 10 the power 10 respectively, ठीक। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन पूछा है, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑप्शन ए बी सी डी, जो कि है Cr2O3, CrO2, Cr2O4 and CrO5. Which one? किया जाए, बिल्कुल ध्यान से किया जाए। The number of atom of Cr and oxygen are 4.8 into 10 the power 10 and 9.6 into 10 the power 10 respectively. Its empirical formula is पाँच सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड। ये ऑप्शन देगा से, हाँ सही है, एकदम सही। पर आया कैसे बताना पड़ेगा, और किसी का आ जाए फिर। असलम कोशिश कर रहे हैं, हाँ असलम बताओ। रब्बानी कहाँ हो, आया? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। सीनत बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी ऑप्शन बस, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट दे रखे हैं, कितना एलिमेंट है अपने पास? क्रोमियम है और ऑक्सीजन। यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। क्या दे रखा है? हम परसेंटेज दे रखा होता तो परसेंटेज से मोल पे पहुँचते थे। अब की बार मॉलिक्यूल, एटम्स दे रखे हैं, एटम से मॉलिक्यूल पे पहुँच जाओ, मॉलिक्यूल से मोल पे पहुँच सकते हैं। लेकिन वो सब सिमिलर सा है, तो वो सब वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी एटम या मॉलिक्यूल दे रखा हो, ध्यान से, जब भी एटम मॉलिक्यूल दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे रेशियो ले लेना है, सीधे रेशियो, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे आप अगर डिवाइड करोगे तो। कितना दे रखा है इसका? एटम दे रखे हैं या मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कितना है? 4.8 10 की पावर 10, और ये कितना दे रखा है? 9.6 इंटू 10 की पावर 10। छोटा वाला कौन सा? इसी से डिवाइड करो,
4 पॉइंट कितना आया 10 की पावर 10, ये कट गया, ये गया, ये गया, ये 2 आया, ख़त्म। CrO2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लो, हर तरह क्वेश्चन डील कर लो। हाँ, क्या हुआ असलम, कोई दिक्कत नहीं? सर आ गया असलम का। एक और क्वेश्चन इस पे हो जाए, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे क्वेश्चन और ये हो गया नोट। बढ़ाओ आगे, चलो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज़ 40%, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज़ 40% ऑफ 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। Metal M has atomic mass. Metal M has atomic mass of 24। तो पूछा है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, M2O, M2O3, MO, M3O4। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा और, ट्राई करो। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज़ 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। 40% उसमें ऑक्सीजन है, तो 60% दूसर का वाला है। सिंपल सा है क्वेश्चन। MO इज द करेक्ट आंसर। MO इसको तो जनरल तरीके से लगा लो, बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा। बहुत ज़्यादा खेल नहीं खेलना इसमें, सब पता है। परसेंटेज वहाँ से निकाल लो, 60% होगा। देखो इसका वेट भी दे रखा है, और ऑक्सीजन के बारे में तो सब पता ही है। हमको लो फटाफट डिवाइड, सिंपल होल रेशियो निकाल लो, आंसर बताओ। आया एमओ, मास्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। एमओ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? अच्छा, ये वो कान और आँख के जो होते हैं ENT वाले डॉक्टर, उनको क्या बोला जाता है? साथ कौन सा डॉक्टर होता है? ENT वाला होता है एक, बहुत बड़ा सा नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। लिरिंगोलॉजी करके कुछ होता है। डॉक्टर भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, कम से कम 22 डिपार्टमेंट तो है ही है, 22 डिपार्टमेंट।
अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि सबसे बढ़िया वाला कौन सा है डॉक्टर? सबसे बढ़िया वाला जो हर डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है मोस्टली, वो तो अलग बात है कि सब सोच लेते हैं मुझे जो है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे जो है इम्यूनोलॉजिस्ट बनना है, अपना अपना। पर आराम किस में है जो पैसा भी बहुत है, मतलब अच्छे रेडियोलॉजिस्ट है, पढ़ना भी बहुत पड़ता है रेडियोलॉजिस्ट के लिए। मतलब जितनी हड्डियां हैं, जितने भी एनाटॉमी है, एक एक पार्ट पता होना चाहिए, कैसे टूटी क्या जुड़ी, है ना। मतलब बहुत ही अलग लेवल है। अच्छी है, पैकेज अच्छा है रेडियोलॉजिस्ट का। एसी में बैठे रहना है, किसी पेशेंट से नहीं मिलना है ना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना है, आराम से अपने केबिन बैठे हैं। हाँ ठीक, असिस्टेंट तो होते ही हैं। न्यूरो, अरे तो ये भी तो होता है कि एक एक न्यूरॉन्स देखने पड़ते हैं माइंड के। इतना देखो बॉडी के अंदर हर एक पार्ट का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब मेडिकल लाइन में हो चुका है, वो इलाज कर देते हैं। बस एक ही डिपार्टमेंट बचा है जहाँ पे पूरा काम नहीं हो पाया, वह है न्यूरो। ब्रेन को कोई समझ नहीं पाया अभी तक, पूरी साइंस पकड़ नहीं पाई। करना चाहिए इस पर काम। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और याद आ गया। अपने मेडिकल लाइन में एक सिंबल होता है, बड़ा फेमस है सिंबल, प्लस नहीं होता है। आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में है, क्या नाम है उसका? बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है। इसको देखो, ढूंढ के बताओ क्या होता है। कैडुसस, कैडुसस बोलते हैं उसको। अरे होता है ना ऐसे ऐसे करके एक सिंबल होता है, और इस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे इस साइड से होता है और इस साइड से होता है, ऐसा सिंबल होता है। हाँ देखो, रोज़ देखते हो और इसका नाम नहीं पता। हाँ यही 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 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ये सिंबल है, वो देखो आपके सर के ऑफिस में भी रखा हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो कम से कम अपने लाइन की चीज़ें बताया तो। कैडुसस, कैडुसियस ऐसे कुछ बोलते हैं। ये क्या पढ़ते हैं इसको? ये यू है, यू है, यू है। ये देखो मैं लिखे दे रहा हूँ, स्पेलिंग यही है, 100% मैं श्योर हूँ। अब बाकी नहीं पता कि क्या पढ़ते क्या है। कैडुसियस है, कैडुसस है, क्या है, पर है ये पता नहीं क्या सिम्बलाइज करता है, ठीक है। तो आप सब डॉक्टर हैं, आप पता करके मुझे बताओ कि ये क्या सिम्बलाइज करता है। वही तो नहीं जानते हम, अब बोलते हैं नाम से। चलो फिलहाल इस पे आ जाए, इस क्वेश्चन पे आ जाए। चलो ठीक है, वही तो किसी ने बताया भी नहीं, इतनी मेहनत हो रही। चलो ठीक 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 ठीक, ओके सर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपने पास एलिमेंट क्या है, परसेंटेज का मतलब MO, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ कि M का परसेंट कितना है। अगर ऑक्सीजन का 40 है तो इसका 60 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे मोल। इसको किससे डिवाइड करें, इसका तो पता है, देखो क्वेश्चन में 60 बाई, और इसका कितना है भाई, ये कितना है। अच्छा काट रहे हो 4 से, ठीक है। 4 से काटा 15 हुआ, 4 से काटा 6 हुआ, 8 कहाँ से बोल रहे हो हैं। 6 से डिवाइड करो, 6 टू जा 2.7, 5 और यहाँ से काट लो 4, 10, 5, 2 कितना आ रहा है। ओहो सर सेम सेम आ रहा है, इसका होल रेशियो लेने कोई मतलब तो है, 1 ही 1 आएगा। तो 1 1 आने का मतलब 1 1, यही ऑप्शन, ठीक। इसका भी डिवाइड कर लेना, ठीक है। 2.5 से 2.5 तो ये 1 1, M भी 1, O भी 1, यानी कि ठीक है। कैडुसियस, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टॉकियोमेट्री, है ना। आइए आज स्टॉकियोमेट्री में एक क्वेश्चन बहुत भयंकर चल रहा है, वो है कंबस्शन का, उसी पे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, ठीक है। आओ बढ़ते हैं। ये हो गया नोटेड डाउन, हाँ
नोटेड इट डाउन। चलो अच्छा, तो एक क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कंबशन की जब भी बात करते हैं, अपने पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CXHY, कुछ भी हो सकता है, एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन। बस हमारे पास क्या होना चाहिए, X और Y होना चाहिए। तो इससे अगर कंबशन करते हो, बर्न करते हो, तो किस में बर्न करोगे, ऑक्सीजन में। यहाँ पे इसका क्या होता है, Y/4, है ना। क्या देता है ये, X CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और Y/2 वेपर निकलता है। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन हो जाए बढ़िया वाला। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर C2H6 and C3H6, 2.1 liter CO2 generated at STP. Find the ratio of C2H6 and C3H6। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन, क्या हुआ, 21 है, ठीक है। ऑप्शन का कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे सॉल्व करो जनरल क्वेश्चन। फटाफट कर लिया जाए, टाइम इज़ ओवर। आपके पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, C2H6 और C3H6, जो कि 8 लीटर है, दोनों का मिक्सचर है। उसको जब बर्न किया गया तब कार्बन डाइऑक्साइड निकली कितनी, 21 लीटर। अब आपको बताना है कि हमने वो कितना लिया था, कितने रेशियो में था। है तो 8 लीटर पता है, पर 8 लीटर में कितना कितना लिया, 3 5 लिया, 2 7 लिया, ठीक है। ऑप्शन बना लें, 3 या 5 का रेशियो, 2 या 7 का रेशियो, 5 या 3 का रेशियो, या 7 और 2 का रेशियो। पता नहीं, ऑप्शन मैंने बना दिया है, होगा इसी में से कोई, नहीं भी हो सकता, पर रेशियो देख लो सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो सॉल्व करने पर पता चली जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऊपर वाले प्रोसेस से निकलेगा। पहले वाले में देखो, आप पता कर लो, पहला अपना एक उठाओ, अपने पास C2H6 है, देखो ध्यान से, ऐसे सॉल्व कर लो। जो अपने पास C2H6 है, इसको पहले बर्न करो, बताओ क्या आएगा आगे, बताया जाए, बताओ फटाफट बताओ, कितना आया,
अरे ये देखो एक्स वाई बाई 4 करो, x2 है 14/4 2/4, यही तो वाई है यहाँ है 6/4, ये आएगा O2, ये से क्या जनरेट होगा कितना 2CO2 और प्लस 6/3 होगा ना, 3s2 होगा। हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन में हमें किससे मतलब है इससे, ठीक है, और इससे मतलब है। तो ध्यान से देखो इससे कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ से क्या काम करो, देखो अपने पास जो लिस्ट है ना मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इस मिक्सचर में कितने लीटर है, 8 लीटर है। तो एक काम करो किसी को लेट कर लो, इसको हम एक्स लेट कर ले, तो ये वाला कितना होगा 8 - x, यही तो भाई दोनों कॉम्बिनेशन 8 लीटर है, तो एक को एक्स लेट कर लो तो दूसरा 8 - x हो जाएगा। अब सही है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो अगर रेशियो लो तो रेशियो लेने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका कितना होगा, इसको हमने कितना माना 8 - x बाई 1 होगा, और यहाँ से ये कितना x/2 इसका कितना कितना होगा 4, क्यों x/2 देखो टोटल तो जनरेट हुई है कितनी 21, ठीक है, तो इसका कितना होगा क्योंकि वो तो पूरा प्रोडक्ट है, कितना होगा बताओ, यहाँ से कंपेयर करें और यहाँ से देखो क्या आएगा, देखो निकल के कितना हो रहा है 5/2। दूसरे का इक्वेशन निकालो, देख लो ये 21/2 नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 21/2 तब होगा जब पूरा ही रिएक्शन होगा दोनों मिक्स हो गए, ये तो सिंगल रिएक्शन हुई ना, सिंगल हुई, तो इसको इसका तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ दो, इसको CO2 लिख दे सिर्फ, एक मिनट, इसको सिर्फ लिखो वॉल्यूम ऑफ CO2/2 लिख लो, ठीक, यहाँ से आएगा। अब कंपेयर करो 8 - x/1 इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ CO2/2, ठीक है। अब यहाँ से बताओ कितना आएगा, CO2 का कितना आ जाएगा 16 - 2x ना, इसको यहीं छोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, मैं अगला पेज ले लूँ, ठीक है। दूसरा वाला बताओ क्या है, दूसरा क्या था C3H6, हाँ C3 प्रीव्यू करके ऊपर कर दिया उसको, ऊपर कर दूँ, अरे ये प्रीव्यू लिखा है सर नीचे, आगे ये देखिए प्रीव्यू लिखा, उंगली ऊपर रखी, उंगली बनी है ऐसे, अब उसको ऊपर कर दिया ऐसे। अच्छा स्लाइड हो सकता है, क्या बात है, कह रहा हूँ ना एक दिन तुमसे मिलना पड़ेगा मुझे ठीक है। अगला वाला क्या है बताओ C3H6 था, देख ले फिर से आना पड़ेगा, देख लो भैया गड़बड़ ना हो, छोटा कर दिए, दोनों हाथ से छोटा कर दिया। अब क्या ही करना है, चलो इसका बताओ क्या होगा, बताओ आगे कितना बना इसका O2, ये जो भी बनाओ इससे क्या ही मतलब, इधर क्या बनेगा 3CO2 बनेगा, और प्लस क्या होगा y/2, ये भी 3s2 बनेगा, ठीक। अब इसका कितना था x, क्योंकि उसका 8 - x ले चुके थे तो इसका x हुआ, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी, वॉल्यूम ऑफ CO2/3/1 कितना होगा कंपेयर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x आया, वॉल्यूम ऑफ CO2 इतना इधर आया उतना उधर आया, दोनों मिल जाएगा तो टोटल मिल जाएगा। भाई पहले वाले में कितना आया था 16 - x, अब बताओ टोटल कितनी आई कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल CO2 16 - 2x पहले वाले में आई थी, और इसमें कितनी आई 3x, टोटल हुआ तो 16 - 2x + 3x = 21 तो दे रखा ना क्वेश्चन में,
टोटल कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। हाँ आ गया, क्या बात। तो यहाँ से कितना हो गया बताओ, 3x से 2x चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ से आ जाएगा x = 5। अब 5 अगर ये आया तो दूसरा वाला कितना हुआ, 3। कौन सा ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन दिया मैंने, रुक जाओ। यहाँ पे ये किसका आया, x किसकी थी, हाँ देखो 1 मिनट, x वैल्यू 5 आई है ना, x वैल्यू 5 आई है। तो कहाँ कहाँ लिया था हमने, हाँ ये लिया था 5 3। देख सही से रेशियो देख लेना, ऑप्शन में उल्टा वाला भी होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही। ठीक, रेशियो सही बना ले गए थे। 8 ही लीटर था तो समझ में आ रहा था, वो 3 5 5 ऑप्शन नहीं मिला था। क्लियर है, स्टाइल ले लिया टाइम आज हमने। ठीक है, तो कभी मिक्सचर का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा फिर से एक बार बता दिया जाए। इस वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कंबशन हुआ, 8 लीटर का मिक्सचर हमारे पास है, 8 लीटर का पूरा मिक्सचर लिया गया है। ठीक है, इस वाले में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसा समझो कि अपने पास एक डिब्बा है, एक बड़ा सा कंटेनर है ऐसा, ठीक। इस कंटेनर में मैंने दोनों डाल दिया है, C2H6 भी डाल दिया है और C3H6 भी डाल दिया। अब इसको हम पूरा हीट करना स्टार्ट करते हैं, और हीट करने के बाद उधर 21 लीटर क्या बन रही है, CO2 बन रही है। तो जब ऐसा हो, मिक्सचर हो जाए तो सबको अलग अलग लिख लो, ठीक है। इसका रिएक्शन अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो। इस वाले में हमने कैलकुलेट किया, कौन सा रेशियो लिया था यहाँ पे, वॉल्यूम रेशियो, यही तो वॉल्यूम एनालिसिस लिया है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले इसके लिए रिएक्शन लिखा, तो इसके लिए हमारा एक रिएक्शन बना। पहले तो ये टोटल कितना है ये देख लो, कितना है ये, 8 लीटर। अब 2 कंपाउंड है तो एक को अगर x सेलेक्ट करोगे तो दूसरा वाला क्या होगा, 8 - x, जाहिर सी बात है ना। अगर मैं एक को 4 मान लूँ तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 8 - 4 होगा, वही तो होगा, तो 4 आएगा। तो ये अगर मैंने इसको x मान लिया, वो किसी को x मान लेना, तो ये 8 - x आएगा। तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर मैं इसको x और इसको 8 - x मान लेता तो क्या हमारा आंसर ये आ जाता, नहीं, आंसर वही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने इसको मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस बार जब देखोगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी जब सॉल्व करोगे, कितनी आएगी 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। रेशियो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करना, हमने इसके लिए इक्वेशन बताई हुई है, वही इक्वेशन बार बार लगा रहा हूँ। उससे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाला, सेकंड वाले से फिर से निकाला उसका वॉल्यूम, और दोनों वॉल्यूम हमने प्लस करके देखा, क्योंकि टोटल 21 लीटर दे रखा है क्वेश्चन में, कंपेयर कर लिया, वहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, घर पे एक बार करोगे तो हो जाएगा। ड्यू टू टाइम डिफिशियंसी, है ना, आई हैव टू लीव, लेट मीट टुमारो ऑन द सेम चैनल, टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना।